ऐतिहासिक दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर चर्चा हुई, जिसके बाद वोटिंग हुई और खुशखबरी है कि लोकसभा में यह बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े तो वहीं बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। लोकसभा में बिल पर जमकर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने भी अपना पक्ष रखा, जिसका धाकड़ जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस पर चर्चा के दौरान 2 बातें अहम दिखी। एक बार फिर राहुल गांधी अपनी बात कहकर सदन से निकल गए। डरो मत कहकर अपनी बात राहुल ने तो रखी, लेकिन जब गृह मंत्री ने बोलना शुरू किया तो राहुल वहां से सदन से निकल गए। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की ओर से पेश महिला आरक्षण बिल अधूरा है। इसमें ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग की देश के विकास में बड़ी भूमिका है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को राहुल ने लागू तो तुरंत करने की मांग की, लेकिन ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए परिसीमन और जनगणना की शर्तों को नहीं रखना चाहिए। राहुल की पूरी स्पीच में ओबीसी फोकस में था। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संस्थानों में ओबीसी की भागीदारी कितनी हो, इसको लेकर उन्होंने एक रिसर्च की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन केंद्र सरकार में जो 90 सेक्रेटरी हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी समाज से आते हैं। ये हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में यह दावा किया कि ये ओबीसी समाज का अपमान है। कितने दलित और आदिवासी हैं? इस सवाल का जवाब जाति जनगणना की जरूरत से निकलेगा। जल्द से जल्द हमारे किए गए जनगणना का डाटा रिलीज करिए, नहीं तो हम कर देंगे। राहुल गांधी ने जब अपनी बात रखी तो इस दौरान डरो मत शब्द का भी प्रयोग किया। राहुल गांधी के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने चर्चा के दौरान हर एक मुद्दे का स्पष्ट जवाब दिया। जो भी बहस के दौरान मुद्दे रखे गए, एक एक करके उनको स्पष्ट किया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मेरे एक साथी का कहना है कि जो लोग देश चलाते हैं उनमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। अब इनकी समझ में ये देश सेक्रेटरी चलाते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये देश सरकार चलाती है। संविधान कहता है कि देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है। अगर आपको आंकड़े चाहिए तो मैं आपको बताता हूं, 29 मंत्री भी ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 यानी 27% हैं। ये सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी भी 163 में से 65 हैं, यानी 40% हैं, जबकि विपक्ष के लोग तो सिर्फ 33% की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था का आकलन करना है तो कोई एक घटना से फैसला नहीं हो सकता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा बचा था वो पूरा का पूरा गुजरात सचिवालय के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए दे दिया था। इसके लिए कोई कानून नहीं था। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जो ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी करने आए थे, लेकिन सत्ता पक्ष भी पिछले 50 वर्षों के शासन करने वाली कांग्रेस सरकार की भूमिका पर उल्टे प्रहार करते दिखी। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। महिला आरक्षण का यह बिल बेहद अहम है। राज्यसभा में क्या कुछ होगा, इस बारे में न्यूज़रूम पोस्ट पर आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़रूम पोस्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।